राम राम सभी बहन भाइयों ने थारो एक बार मोनी चौधरी फैमिली यूट्यूब माते बड़े स्वागत है। आज तपे घुंडो घणो हाँ तपे तो घणी है। नहीं तपे है कल बारिश हुई तो ही तो तपे नहीं पड़ियो है। थोड़ी बढ़िया सा ने जाडी झुक झुक पतली कर एक गिलास भर लिया पियो तपे छा कई पिए। आज तो हूँ तेरे जोधपुर की जगह प्रसिद्ध लस्सी होवे नी बा हूँ तने पाऊं भाई। एक लस्सी नहीं 5 प्रकार की लस्सी। 5 प्रकार की हाँ लस्सी 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 बनाते टाइम लागी थी। अरे सिर्फ 10 मिनट के माँ मैं तेरी लस्सी तैयार कर रहा मैं लाऊं मम्मी की बात करे हकीकत की माँ। तो बहन भाइयों के 5 प्रकार की लस्सी देखो। आज मेरी बेटी कीकर बनावे 5 प्रकार की लस्सी। मैं तो एक सा हुई कहो मैं गर्मी घनी पड़े सा पीऊँ कौंदो सा अन कहे मम्मी कौंदो सा के पीऊँ तो लस्सी लेना हूँ बढ़िया बनान वही 5 प्रकार की। तो फिर 5 प्रकार की विधि देखो। हमारे जोधपुर में इतनी बारिश आई कि इतने सारे ओले पड़ने लग गए। तो हमने सोचा अब तो कुछ दिन हमें क्या मिलेगा, गर्मी से आराम मिलेगा। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज इतनी गर्मी पड़ रही है ना। कल ही बारिश हुई और आज इतनी गर्मी कि क्या ही बताएं। कि तो मेरी मम्मी ने मेरे को कह दिया कि जा बेटा कुछ ऐसा बना दे जिससे क्या मन को क्या हो जाए, ठंडक हो जाए। तो मैंने भी कह दिया ठीक है मम्मी कुछ तो मैं यूँ बना लूँगी। तो मैंने भी कल रात को दही जमाया था थोड़ा सा। तो मैंने एक मटका लिया और उस मटके के अंदर मैंने डाल दिया है दही। गर्मी इतनी पड़ रही है कि अब क्या ही करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे दही और अब मैं इसमें डाल दूँगी मिश्री। मिश्री का क्या किया मैंने पाउडर बना दिया। और अब इस मिश्री को क्या करेंगे हम इसके अंदर जितना हमें मीठा चाहिए होता है उतना यानी 1 कटोरी हम मिश्री इसमें डाल देंगे। अब इसे झुग्गी की सहायता से अच्छे से क्या करेंगे झूग लेंगे। मिक्सी में नहीं झुगेंगे। अगर मैंने मिक्सी में झुगा तो मेरी जो लस्सी है वो पतली हो जाएगी। जैसे ही हम थोड़ा सा इसमें झुग लेते हैं इसमें मैं डालूँगी 1 आधा चम्मच थोड़ी सी इलायची का पाउडर और इसे भी अच्छी तरीके से झुग लेंगे। ऐसे ही अच्छी तरीके से झुगेंगे ताकि अगर हमने मिक्सी में झुगा तो हमारा दही पतला पड़ जाएगा। हमें हमारे दही को पतला नहीं करना है क्योंकि हमें बनानी है मेरी मम्मी के लिए ठंडी ठंडी लस्सी। मैंने इसे अच्छे से झुग लिया। इसे पतला नहीं करना है, इस बात का क्या रखना है ध्यान। अब मैं इसे फ्रीज के अंदर रख लूँगी ताकि क्या है जब तक हम बाकी की प्रक्रिया करेंगे तो हमारा जो दही है वो गर्म नहीं हो जाए, इसीलिए हम इसे फ्रीज में रख लेंगे। अब मैं ले लूँगी 1 आम और इस 1 आम के मैं क्या करूँगी छिपतू है वो हटा लूँगी। क्या करना है एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम आम का उपयोग करते हैं तो आम को हमें कम से कम 5-6 घंटा पानी के अंदर भिगो के रख देना है। इससे क्या होगा जो आम की गर्माहट है वो सारी पानी अंदर से सोख लेगा और आम जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे एक साइड जो आम है इसे हम काट के ऐसे ही रख लेंगे और बाकी का जो आम है वो हम इस मिक्सी के अंदर डाल देंगे। जो हमने 1 आम वो रखा है वो हमने साइड में इसलिए रखा है कि वास्ते कि भाई आपको अगर अपनी गिलास में डालना तो भी अम्बेगा नैना टुकड़ा कर सजावट के वास्ते रख सको। एक हुई आम आप 2 का कर सको। तो इन अम्बे ने आप अच्छी तरीके हो और डाल दो और गुटली फेंको नहीं, इन आगिनी में सूंप ले। अब मैं इस पे लगा दूंगी ढक्कन और इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। इस आम को मैंने अच्छे से पीस लिया। अब इसे मैं इस कटोरी के अंदर ये सारा आम का जो पल्प है वो इसमें मैं निकाल दूंगी और जो हमारी कटोरी में जो मैंने आम का पल्प डाला है इसे मैं थोड़ी देर फ्रीज में ठंडे होने के लिए क्या करूँगी रख दूँगी। अब हम बनाएंगे बादाम लस्सी। बादाम लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ बादाम ले लेंगे। गैस चालू करके बादाम को हम इस पे रख देंगे ताकि हमारे बादाम क्या हो जाए बॉयल हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब मैं बनाऊंगी केसर लस्सी। केसर लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लूँगी केसर
थोड़ी सी हम मात्रा ज़्यादा रखेंगे केसर की, क्योंकि हम बना रहे हैं केसर लस्सी। ठीक है, सारी केसर डाल दिए मैंने अच्छे से। अब इस केसर में मैंने डाला है थोड़ा सा गर्म पानी, ताकि जो केसर है वो गर्म पानी में अच्छे से घुल जाए। इसलिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसमें चम्मच, ताकि हमारे जो केसर है अच्छे से घुल जाए। केसर लस्सी बना रहे तो केसर भी तो अच्छी होनी चाहिए, नहीं चाहिए। इधर मैंने केसर को अच्छे से क्या कर लिया है, कूट के घोल लिया, और इसका जो कलर है बहुत ही पीला, बहुत ही अच्छा कलर आ गया। अब मैं फिर से ले लूँगी मिक्सी का जार, और मिक्सी का जार में मैंने क्या किया, बादाम जो मैंने गरम किए थे उसमें से मैंने क्या हटा दिए छिप्पू, और उसी के साथ साथ मैंने उसमें थोड़ी सी काजू डाल दी सॉफ्ट होने के लिए। तो मैंने सोचा बादाम लस्सी बनाने से अच्छा है मैं फ्रूट वाली लस्सी बना लेती हूँ। ठीक है ना, तो फ्रूट भी खा लेंगे और बादाम वाली हमारी लस्सी है वो लस्सी भी क्या हो जाएगी, बनकर तैयार हो जाएगी। मैं एक बात और बता देती हूँ, क्या हुआ रात को मैं बादाम भिजाना क्या है भूल गई, तो मैं बादाम इसीलिए मैंने बादाम को क्या कर दिया था, बॉयल। अगर आप रात को बादाम काजू किशमिश भिगो के रखें तो आप ये फ्रूट वाली लस्सी ज़रूर बनाना, ड्राई फ्रूट की, बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें थोड़ा सा क्या डाल देती हूँ, पानी, ताकि जो बादाम है वो अच्छे से पीस सके। हम इन सारे बादाम को हम क्या कर लेंगे, पीस लेंगे। तो अब मैंने क्या किया, जो बादाम का जो पेस्ट था वो अच्छे से मैंने पूरा पीस लिया है। अब इसे भी मैं रख दूँगी साइड में। अब मैंने थोड़े से क्या ले लिए, पिस्ता, और इन पिस्तों को भी मैं अच्छे से कूट लेती हूँ, और कूट कर मैं इन्हें छोटा छोटा काट लूँगी। इसे हम मिक्सी के अंदर नहीं पीसेंगे, क्योंकि पिस्ता का जो स्वाद है वो ऐसे ही अगर आएगा मुंह के अंदर, जब हम लस्सी पियेंगे तो जो पिस्ता के दाने हैं ना बहन जी अपने मुंडे में आए जिन्हें स्वाद अपन बहुत ही बढ़िया लागी। तो घना मई नहीं करा, बस हल्का मई कर दे। और ये हो गया अपने पिस्ता की लस्सी का पेस्ट तैयार। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो ठंडी ठंडी लस्सी है इसे मैंने फ्रिज के अंदर से बाहर निकाल लिया। अब इसे मैं गिलास के अंदर डाल दूँगी। गिलास में डालने के बाद में चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सी में मिक्स नहीं करना है, हाथों से मिक्स करेंगे, उससे क्या होगा, इसका स्वाद क्या हो जाएगा, अच्छा आएगा और बहुत ही टेस्ट आएगा। इसे टाइम लगता है, 1-2 मिनट लगेंगे अच्छे से। इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी मैंगो की जो लस्सी है वो बनकर एकदम जाडी जाडी दिख रही है, कितनी जाडी है और स्मूथ है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो आम है, आम निकाल कर जो पल्प हमने तैयार किया था इसके ऊपर डाल देंगे, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर केसर। तो ये हमारी पहली आम लस्सी बनकर हो गई है तैयार। अब बारी है दूसरी लस्सी की। दूसरी लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे गिलास, और इसमें हम डालेंगे ये जो बादाम का पेस्ट हमने बनाकर तैयार करके रखा है वो हम इसमें सारा का सारा डाल देंगे। अच्छी तरीके से डालने के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ हमारी लस्सी। इतनी ही जाडी और टेस्टी है ना, लस्सी जब जाडी होती है उसे खाने का और भी आनंद आता है। तो इसे भी हम अच्छे से क्या कर लेंगे, मिक्स। बादाम अपन लस्सी जब बना रहे होते हैं तो अपन क्या करेंगे, काजू और किशमिश ये इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं केवल बादाम वाली लस्सी नहीं, फ्रूट वाली लस्सी भी हम बना रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को एकदम दुकानदार की तरह ऐसे चलाकर हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी बादाम लस्सी बनकर हो गई है रेडी। तो अब हम बनाएंगे तीसरी लस्सी। तीसरी लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लूँगी एक गिलास। अब इस गिलास के अंदर हम डाल देंगे केसर। केसर डालने के बाद में जो हमने लस्सी बनाई थी इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद में अच्छी तरीके से इसे भी हम क्या कर लेंगे, मिक्स। केसर लस्सी का जो देखो स्वाद कितना अच्छा आया है, एकदम येलो कलर, पीले कलर का स्वाद। लेकिन केसर लस्सी भी
केसर नाम ही केसर है तो लस्सी तो पीली होगी। तो ये हमारी तीसरी लस्सी बनकर हो गई है रेडी। अब हम बनाएंगे चौथी लस्सी। चौथी लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे गिलास, और ये जो हमारे पिस्ता कूट के हमने रखे थे, इन पिस्ते के पाउडर को इस गिलास के अंदर डाल देंगे। और हमने जो हमारी लस्सी बनाई थी इसे भी इस गिलास के अंदर डाल देंगे। ये सभी चीज़ें डालने के बाद इसे मैं क्या कर लूँगी, मिक्स करेंगे, तभी तो पिस्ते का जो स्वाद है वो इस लस्सी के अंदर अच्छे से घुल जाएगा। अच्छे से एकदम दुकानदार की तरह दिख रहा है, ऐसे चम्मच हिलाकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी चौथी लस्सी बनकर हो गई है तैयार। अब इसके ऊपर से थोड़े से पिस्ता है जो हम ऐसे ही डाल देंगे। तो ये हमारी चौथी लस्सी बनकर हो गई है रेडी। अब हम बनाएंगे पांचवी लस्सी। चौथी लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली एक गिलास, और अब इस गिलास के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो गुलाब का जल है इसकी 2-3 एक बूंदें हमें इसमें डाल दूँ, ठीक है। और इन डालने के बाद में आज की लस्सी है इन हैंजे में मो मिक्स कर दो। मेरे पास रूअफ़ज़ा नहीं है, यानी गुलाब का जो शरबत होता है वो मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया, गुलाब जल का इस्तेमाल कर लिया। और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इस गुलाब जल और लस्सी को अच्छे से क्या कर लेंगे, मिक्स। अच्छे से एक बार चम्मच ऐसे हिला लेंगे, जिससे क्या होगा, गुलाब का जो रस है वो इस लस्सी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ। अगर थोड़ा ताज़े गुलाब की पंखुड़ियाँ हो तो वह भी आप डालकर ट्राई कर सको। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को जो मैंने 5 तरह की लस्सी बनाई है वो रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को घना घना राम राम।